हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जब आप ड्रॉ करते हैं एग्जाम में, आपको जब स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स बनाना होता है तो उस समय आप अपनी शीट को किस तरह से डिवाइड करें, उसका डिवीज़न करें, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सपोज ये आपकी ड्राइंग शीट है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में एक बुक और उसके ऊपर गिलास रखा हुआ आपको लाइफ दे दिया गया एग्जाम में बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब अपनी शीट पर इसे किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से अपनी शीट पे ऑब्जेक्ट को डिवाइड करोगे, वो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, फर्स्ट तो आपका जो शीट पर जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 75% हिस्से में आपको आपके ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट आपको स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको ये कंप्लीट इसकी हाइट कितनी है ये आपको देखना होता है। सेकंड आपकी वेट। स्टूडेंट्स, ये चीज आपको एंड बुक का ये नीचे का पॉइंट एंड ग्लास का ये टॉप का पॉइंट, ये चीज स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट से आपके जो बैठने की सीटिंग प्लान होता है एग्जाम में, वो आपका ऑब्जेक्ट से आपकी दूरी आपकी कम से कम आपको 6 से 10 फीट की दूरी पे बिठाते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा आपको 15 फीट की दूरी तक बिठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है, आपको लाइफ में अपनी पेंसिल्स को इस तरह से अपनी इस हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, शोल्डर को स्ट्रेट रखना होता है। उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम अपनी लेफ्ट आईज क्लोज करके, आप फिंगर भी रख सकते हैं और विदाउट फिंगर भी आप क्लोज करके उसको हमें ऐसे देखना होता है। आपका जो पेंसिल का पॉइंट होता है वो आपका इस जगह पे और नीचे तक का एरिया आपको इस तरह से देखना होता है स्टूडेंट्स। वैसे इसकी लेंथ काफी है, बट जब हम दूरी पर बैठे होते हैं ऑब्जेक्ट से तो वो हम इस तरह से उसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम इस तरह से इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स आपको इस साइज का कितना पॉइंट आपको इसमें देखना होता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, हाइट एंड ब्रेथ। इसमें 3, 5, 7 और 9 सेम स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको 3, 5, 7 एंड 9 दोनों में आपको सेम साइज लेने होते हैं। मीन्स आपने अगर मान लीजिए आपकी ये हाइट इतनी है तो स्टूडेंट्स आप 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम या 9 टाइम इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ये स्टूडेंट्स आपको आपकी सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग कितनी दूरी पे आपको बिठाया गया उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसको ऐसे ट्राई किया और हमने इसको देखा कि ये हमारी सीट के अंदर, तो मान लीजिए आपने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट, इस तरह से हमने इसको 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सीट का इस एरिया में, इतने एरिया में आपको डिवाइड करना है। बट स्टूडेंट्स, आपका जो ये हिस्सा बचा है ये आपको दोनों साइड, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीट के सेंटर में इस तरह से भी और इस तरह से भी सेंटर में आपको ड्रॉ करना होगा। तो इसका स्टूडेंट्स क्या करना होगा आपको, जैसे मान लीजिए इसके हम जितना शीट का आपका एरिया बचा है उसको हमने हाफ किया। मान लीजिए स्टूडेंट्स को मैंने ए नाम दिया, इसको बी दिया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपका ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट इतना ऊपर के एरिया में है स्टूडेंट्स, और जो आपका ये जो बी पॉइंट का जो नीचे का हिस्सा है वो आपको नीचे लेके आए, वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लेके।
मान लीजिए स्टूडेंट्स वो इतनी है आपकी, ये। तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इसके बीच में आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट जब हमने ऊपर के एरिया को नीचे ले आए तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई बुक्स है और मान लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो स्टूडेंट जब हम इसके नीचे कोई चीज लगाएंगे ऐसे, तो वो चीज ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये आपका ऊपर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो ऑब्जेक्ट का नीचे का पॉइंट होगा वो इस जगह पे और टॉप का पॉइंट आपका इस जगह पे आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको आपकी इसकी बैक भी चेक करनी है कि वो आपका ऑब्जेक्ट कितने एरिया में ड्रॉ होगा। सेम साइड में आपकी इक्वल दोनों साइज का स्पेस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने लेंथ के लिए पेंसिल्स को हमने लेफ्ट आइज क्रॉस करके ऐसे देखा था, उसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको अब इस कंडीशन में इस तरह से पेंसिल पकड़ना होगा। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का देखना है कि ये कितना हमें दिखाई दे। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट सेम 5 पॉइंट हमने इधर से लिए थे, सेम इसी के अकॉर्डिंग आपके 5 पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट आपका आ गया कि इस एरिया में आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसको भी हमें सेम इसी तरह से हाफ हाफ में डिवाइड, मान लीजिए ये एक्स है ये वाई, मान लीजिए ये एरिया आपका हाफ करने के बाद आपकी ये लाइन इस तरह से स्टूडेंट्स शीट का एरिया आ गया। अब आपको ये पॉइंट इस साइड लेके जाना चाहिए। आप देख लेंगे कि ये कितना साइज है। आइडिया से आप पेंसिल से भी इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से देख के आप ये चीज ऐसे करके और ये पॉइंट एंड ये पॉइंट इसको आप इस तरह से ड्रॉ करें। तो स्टूडेंट्स आपका ये इस तरह से शीट आपकी डिवाइड हो जाएगी। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट हैं लाइफ में, वो आपको इसके अंदर आपको वो ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट्स अब ये देखिए कि आपको ये बुक और ग्लास ड्रॉ किस तरह से करें। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखना है कि इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के अंदर ये फर्स्ट आपको क्या होता है कि ये जो लाइन होती है इसको आपको देखना है कि इसकी कितनी आपको ये पॉइंट ये आपको चेक करना है। उसी तरह से सेम वही प्रोसेस आपको इस तरह से देखना है। अब जितना आपको लगता है कि आपका जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको 5 पॉइंट में डिवाइड करके आप एक पॉइंट लगा देंगे कि ये आपकी। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, आप चाहे इस पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं चाहे इसको भी, किसी भी एक साइड के एरिया को इस जगह पे रखेंगे तो आपका दूसरी साइड ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं इस चीज को देखता हूं तो जितना मुझे ये चीज दिखाई दे रही है सेम उसके ही 5 पॉइंट हमें करने हैं। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 मान लीजिए यहां तक आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो ये सेंटर लाइन है ये यहां तक आ जाएगी और जो आपकी बुक की ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी यहां से लेके यहां तक, मैंने ये चीज अभी आपको बताया है कि ये कितनी है वो आपको पता लग गया आपका ये इस साइज का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो ये वाला एरिया था ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि ये इस साइज का आ जाए। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको आप डबल कर दें। स्टूडेंट्स इसको डबल किया हमने इस तरह से। डबल करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, बुक का जो ये पॉइंट है आपका अपर पॉइंट, इस पॉइंट से ये आपको इस तरह से और इस पॉइंट को इस तरह से। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप बुक का ये एरिया देखते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स ये कम हो जाता है क्योंकि दूर की चीज वो हमें थोड़ी स्मॉल साइज की छोटी साइज की दिखने लगती है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपकी 10 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट्स ये वाला एरिया आपका 9.5 सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट्स ये मान लीजिए आपका इस पॉइंट से ये इस तरह से आपको, एंड स्टूडेंट्स ये मान लीजिए आप 9 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स इस जगह से आपको इस तरह से। अब स्टूडेंट्स हमें बुक का जो नीचे का एरिया है वो तो हमें मिल गया। अब हमें बुक का जो ऊपर का ये वाला एरिया है ये अब हमें देखना है कि ये हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका ये पॉइंट था पहले आप इस कंप्लीट लाइन का हाफ कर लें।
ठीक है। इसका हाफ करने के बाद आप इसको एक इस तरह से रफली लाइन दो। इसके बाद क्या स्टूडेंट, इस पॉइंट से आपको एक इस लाइन को इस तरह से अटैच, अब इसके 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करना है, 1, 2 एंड 3। ये 3 पॉइंट में डिवाइड होने के बाद स्टूडेंट्स इसको हमेशा 3 पॉइंट में ही डिवाइड किया जाता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड करके, 3 पॉइंट में डिवाइड करके आपको ऊपर के जो इसके एरिया को आप 2 पॉइंट और प्लस से डिवाइड कर, इस तरह से ये टोटल 5 पॉइंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपका 3 पॉइंट एरिया। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करना है आपको, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट को इस तरह से एंड इस पॉइंट को इस तरह से आपको मिलाना। स्टूडेंट इसके बाद आपको ये जो एक्स्ट्रा लाइंस थी आपको इरेज करनी। ये स्टूडेंट्स आपकी बुक ड्रॉ होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्या रह गया, ग्लास। ग्लास वाला एरिया हमें नापने के लिए स्टूडेंट्स कि ये आपको पहले तो ये देखना है कि आप किस पोजीशन बैठे हैं, किस जगह पे आपका ये ऑब्जेक्ट ऊपर का दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको सेंटर में दिख रहा है तो स्टूडेंट्स अब मान लीजिए आपको सेंटर में दिख रहा है तो आपका ग्लास वो सेंटर में आएगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से रफली। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें इस पॉइंट से यहां तक का, इसको हमें सेम वैसे ही पेंसिल से लेफ्ट आईज क्लोज करके इस तरह से हमें इसको मैनेज करना है, देखना है इसको, और जिस साइज का आता है स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग आपको इसको 5 पॉइंट में डिवाइड करना है, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपकी 5 पॉइंट ग्लास का इस एरिया से इस एरिया तक आपका ये चीज आता है। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ग्लास का ये पॉइंट और ये पॉइंट देखना है। उसी तरह से नीचे का भी आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको देखना है। इस तरह से देखने के बाद दिखाई दे रही है, उतने पॉइंट में हम इसको इस तरह से 5 पॉइंट में डिवाइड करें। तो अब इसकी स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इसकी कितनी लेंथ है, ये कितना है, जितने सेंटीमीटर ये है स्टूडेंट्स। सपोज स्टूडेंट्स ये मान लीजिए आपकी लेंथ 6 सेंटीमीटर आ रही है, तो स्टूडेंट्स इसके 3 सेंटीमीटर इस साइड से और 3 सेंटीमीटर इस साइड से आपको ये रखना है। उसी तरह से सेम स्टूडेंट्स नीचे का एरिया भी आपको इसी तरह से देखना है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट आ रहा है 2 सेंटीमीटर, इधर से भी 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये इस तरह से और ये पॉइंट इस तरह से आपको ये मिलाना है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे का पॉइंट आपका ये इस तरह से ओवल की शेप में, एंड स्टूडेंट्स जो आपका ये ओवल की जो शेप आपको शो हो रही है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको इस पॉइंट से देखना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर आपका ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपकी जो ये लाइन है ये डबल हो जाएगी और अंदर का जो ये ओवल की शेप आपको शो होगी। अगर आपका ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो, अगर आपका ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये स्टूडेंट्स आपको ये चीज शो नहीं होगी, ओनली आपको ये चीज शो होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देंगे। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपनी शीट पर ऑब्जेक्ट को सेंटर में किस तरह से उसको डिवाइड करें, किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को लाइव एग्जाम में ड्रॉ करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।